शुंभ निशुंभ कोई साधारण असुर नहीं है भैया, और उनके यहाँ होने के पीछे भी अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण है। तो बताओ गणेश, ये शुंभ और निशुंभ हैं कौन? कौन है ये असुर भ्राता शुंभ और निशुंभ? कहां से आए हैं ये? आज से पूर्व यहाँ उपस्थित किसी ने ना इनका नाम सुना और ना ही देखा। फिर भी इनकी शक्ति के समक्ष कोई क्यों नहीं टिक सका? अपने नवीन महानायक को लेकर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना चाहते हो ना तुम सभी? हाँ, हमें ज्ञात तो होना चाहिए। कौन है ये? कहां से आए हैं ये दोनों? यहाँ कोई इनसे परिचित नहीं है, क्योंकि शुंभ और निशुंभ दीर्घ काल से तपस्या में लीन थे। घोर तपस्या कर अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे, जिससे अत्यंत शक्तिशाली बनकर अपने असुरों का उत्थान कर सके। तप के परिणाम स्वरूप कौन सा वरदान प्राप्त किया इन दोनों ने? तो इनकी शक्ति का कारण इनका तप ही है। आज शुंभ के राज्याभिषेक के पूर्व मैं इन दोनों भ्राताओं का पूर्ण परिचय दूंगा। असुरों का नवीन महानायक शुंभ और उसका भ्राता निशुंभ ऋषि कश्यप और प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी दानु के पुत्र हैं, और इनका अग्रज भी अत्यंत शक्तिशाली असुर था और उसका नाम था नमूची। इसलिए देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग आदि कोई भी युद्ध में उसके समक्ष नहीं टिक पाते थे, जबकि इंद्रदेव और नमूची एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान थे। इनके अग्रज नमूची में इतनी शक्ति थी कि देवराज इंद्र भी उनका सामना करने में अक्षम थे। देवराज इंद्र भी सामना नहीं कर सकते थे नमूची का, तो क्या देवराज और नमूची का सामना भी हुआ? किंतु फिर क्या हुआ? नमूची देवराज के आसन पर स्थित क्यों नहीं है? इंद्र, इंद्र, इंद्र। यहाँ तो कोई नहीं। फिर ये किसका स्वर? कौन है ये जो मेरे ही लोक में, मेरे ही भवन में मुझे इस प्रकार पुकारने की धृष्टता कर रहा है? कदाचित ये मेरा भ्रम है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। देवराज इंद्र! कौन हो तुम? और इस प्रकार मुझे छिपकर पुकारने का क्या प्रयोजन है? यदि साहस है तो मेरे समक्ष आओ। तुम्हारा भ्राता हूं मैं, देवराज इंद्र। मेरा भ्राता? मैं हूं नमूची। कहां हो तुम? नमूची! आओ नमूची, मेरे समक्ष आओ। क्या हुआ भीरू नमूची? यदि साहस है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर मेरा सामना करो। देवराज इंद्र का सामना करो। मैं इन मेघों में कहीं भी हो सकता हूं देवराज। क्या हुआ इंद्र? मेरा उपहार नहीं भाया तुम्हें? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे ही लोक में आकर तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो दुष्ट! सौतेले भ्राता हो तुम मेरे, किंतु शत्रु भी हो तुम इंद्र। तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन से हटाकर ही रहूंगा। सौतेले भाई हो
इसलिए तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लौटने का अवसर दे रहा हूँ। यदि कोई अन्य असुर होता तो अब तक मैं उसका वध कर चुका होता। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं, इस स्वर्ग पे अपना अधिकार स्थापित करने आया हूँ मैं, क्योंकि स्वर्ग पर असुरों का ही आधिपत्य होना चाहिए। बस मूर्ख हो तुम, जो तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। तो लो, अब मेरे प्रहार का सामना करो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे थोड़ा तीव्र प्रहार करो इंद्र, युद्ध कर रहे हो मुझसे, परिहास नहीं। ये कैसे संभव है? इस पर मेरे प्रहार का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। उचित है, और शक्तिशाली प्रहार करूंगा मैं इस पर। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता नमोची, कोई भी नहीं। विद्युत की ऊर्जा से संपन्न है मेरा वज्र नमोची, और अब मैं अपने वज्र की विद्युत शक्ति से तुम्हें अपने लोक वापस लौटाऊंगा। इस दुष्ट ने बांध दिया मुझे, किंतु इससे अधिक वो और कुछ नहीं कर सकता। ये तो अब भी अपने स्थान पर अडिग है। इंद्र, और शक्ति लगाओ भ्राता। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति का असफल प्रयोग देखकर बहुत आनंद आएगा मुझे। मेरे आनंद का कारण बनो। देवराज अवश्य हो, ये तो मूर्ख हो तुम। ज्ञात नहीं तुम्हें कि तुम मेरा वध कदापि नहीं कर सकते इंद्र, क्योंकि मैं वरदान प्राप्त कर संसार के समस्त अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हूँ। कोई भी अस्त्र और शस्त्र मेरा वध नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो मेरे समस्त प्रहार इस पर व्यर्थ है। किंतु मैं तुम्हें अवश्य हानि पहुंचा सकता हूं इंद्र। इसने तो स्वयं को मेरे बंधन से मुक्त भी कर ली। मेरे हाथों से तुम्हारी पराजय निश्चित है। अपने भ्राता से कुछ सीखो इंद्र। शत्रु पे प्रहार ऐसे किया जाता है। ये तो पुनः वार करने को तैयार है। और शत्रु को धूल दूषित करने के लिए और सशक्त प्रहार ऐसे होता है।
तो क्या देवराज इंद्र परास्त हो गए? नहीं भैया, तो फिर नमूची से देवराज ने अपनी रक्षा कैसे की? स्वयं के विवेक और संयम की शक्ति का प्रयोग कर भैया। अब कहाँ है वो दुष्ट नमूची? सागर के जल का ये फेन सागर का ये फेन संयुक्त होकर जुड़कर किसी तंत्र युक्त धारदार अस्त्र के समान हो गया है। क्योंकि मैं वरदान प्राप्त कर संसार के समस्त अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हूँ, कोई भी अस्त्र और शस्त्र मेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा अस्त्र जो अस्त्र ना हो। तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम, यहाँ पराजित करो अथवा वहां, बात तो एक ही है इंद्र, क्योंकि पराजित तो मैं तुम्हें अवश्य करूंगा। क्या हुआ भ्राता श्री नमूची? आप तो आहत हो गए, वो भी इस साधारण फेन से। मुझसे चल कर इंद्र, इसका उचित दंड दूंगा तुम्हें। इंद्र, मेरा सामना नहीं कर सकोगे तुम। बस नमूची, हमारी दृष्टिता अब और सफल नहीं होगी, कदापि नहीं। अब अंत होगा तुम्हारा दुष्ट। दुष्ट नमूची, सागर के जल से उत्पन्न ये फेन ना अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र, किंतु तुम्हारे अंत का उपाय अवश्य है। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, इसी फेन से होगा तुम्हारा अंत। बुराई का अंत सदैव बुरा ही होता है। एक असुर का अंत हुआ तो दूसरे का उत्थान, और इस प्रकार अपने भ्राता के वध की सूचना शुंभ और निशुंभ को मिली। मेरे अग्रज, कौन है वो जिसने मेरे अग्रज नमूची को मृत्यु के मुख पहुंचाया? किसने किया है दुस्साहस? सुना नहीं तुमने? क्या पूछे भ्राता शुंभ? शीघ्र बताओ।
किसने वध किया हमारे भ्राता का? बोलो! स्वामी, देवराज इंद्र ने ये दुष्कृत्य किया है। स्वामी, देवराज इंद्र ने छल से नमूची जी का वध किया है। आज अभी मैं शुंभ व निशुंभ प्रतिज्ञा लेते हैं, हम दोनों भ्राता देवराज इंद्र से अपने अग्रज नमूची की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। और उसी दिवस नमूची के अंतिम संस्कार के पश्चात शुंभ और निशुंभ ने घोर तप के लिए प्रस्थान किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 शुंभ निशुंभ निरंतर कठोर तप कर रहे थे और उनके तप का प्रताप शुंभ निशुंभ को ही निमग्न करने लगा। ये देखकर फूफा जी ब्रह्मदेव चिंता में आ गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आप शुंभ निशुंभ को वरदान देकर अपनी चिंता दूर क्यों नहीं कर लेते? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप इतने विचारमग्न क्यों हैं स्वामी? ये दोनों कई वर्षों से आपके प्रति भक्तिभाव धारण कर आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि इनके तप से उत्पन्न तेज ही अब इन्हें प्रभावित करने लगा है। देवी, शुंभ निशुंभ ये तप किसी बड़े वरदान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें यह वरदान प्राप्त होगा, वो देवताओं के लिए कोई बड़ा महासंकट उत्पन्न करेंगे, क्योंकि देवी, असुरों को दिए वरदान का परिणाम देवताओं के लिए विपत्ति लेकर आता है। ये ज्ञात होते हुए भी मैं इन दोनों को वरदान देने के लिए विवश हूं, क्योंकि तप के फलस्वरूप वरदान देना मेरा धर्म है और इस धर्म से पीछे मैं नहीं हट सकता। कैसी दुविधा है ये? स्वामी का वरदान कदाचित देवताओं की विपत्ति का रूप धारण करेगा, किंतु वो शुंभ निशुंभ की कठोर तपस्या, उनकी पुकार का कोई प्रत्युत्तर ना दे तो भी तो ये देव धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा। क्या करें, किसी न किसी निष्कर्ष पर तो आना ही पड़ेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो गणेश, फूफा जी ब्रह्मदेव ने क्या किया? वही जो उन्हें देव धर्म के लिए करना उचित लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। पुत्र शुंभ निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव, हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। अमरत्व का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त जो चाहे मांग लो। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा अंत मात्र नारी शक्ति से हो, स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु।
तथास्तु तथास्तु। और मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, यही वरदान दीजिए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। उनके ही शरीर से उत्पन्न स्त्री शक्ति, ये कैसे संभव है? यही तो विशेष बात है भैया कि अब चालाकी से प्राप्त किया हुआ ये वरदान ही उनके अंत का कारण बनेगा। पुत्र शुंभ निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा अंत मात्र नारी शक्ति से हो। और मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो। तथास्तु 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 तथास्तु। भले ही ब्रह्मा जी ने शुंभ को अमरत्व होने का वरदान नहीं दिया, किंतु जो वरदान दिया वो भी अमरत्व से कम नहीं था। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भ्राता शुंभ, ये आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से। भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है? तुम भी नहीं समझे ना भ्राता निशुंभ? तो सुनो, जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती, और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं तो क्या निशुंभ, मेरा वध भी असंभव हो जाएगा। अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। देखा निशुंभ, मैंने कितनी चतुराई से ब्रह्मदेव से अपना अमरत्व प्राप्त किया है। उचित है भ्राता शुंभ, मैं तो नहीं समझ सका, किंतु आपका यह आशय ब्रह्मदेव क्यों नहीं समझ सके? वो समझे अथवा नहीं, उन्होंने तो मुझे वरदान दे ही दिया है। अर्थात मैं शुंभ अमर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। तुम सभी को अपने नवीन महानायक शुंभ और उनके भ्राता का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। अब मैं असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ को असुरों के महानायक का पद सौंपता हूँ। असुर महाराज शुंभ की जय, 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 असुर महाराज शुंभ की जय हो, असुर महाराज शुंभ की जय। कल्याण हो शुंभ, विजयी भव।
मुझे अपना राजा नहीं, अपना बंधु समझना। मैं यहाँ राजा बनने नहीं, आपका मित्र, सहयोगी बनने आया हूँ। आज से मेरी प्रत्येक श्वास, मेरा प्रत्येक कर्म, मेरे जीवन का एक एक पल मात्र और मात्र असुरों की भलाई और उत्थान के लिए समर्पित होगा। असुर महाराज शुंभ की जय हो। असुर महाराज शुंभ की जय। असुर महाराज शुंभ की जय हो। असुर महाराज शुंभ की। असुर महानायक शुंभ, अब तुम्हें अपने सेनापति का चुनाव करना है। मेरे सेनापति कौन होंगे, ये तो स्पर्धा के समय ही निश्चित हो गया था गुरुदेव। मेरा अभिन्न अंग बनकर सदा मेरा साथ देने वाला मेरा महापराक्रमी भ्राता निशुंभ मेरा प्रधान सेनापति होगा। असुर महानायक निर्धारित करने की स्पर्धा में रक्त बीज हमसे पीछे थे, इसलिए वो भी मेरे प्रधान सेनापति होंगे। और उनके पीछे थे महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन, इसलिए मैं इन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। असुर महाराज शुंभ की जय। 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 अन्य सारे योद्धा मेरे असुर सेना के अंग बनेंगे और हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा देवताओं की पराजय और असुरों की विजय, असुर समुदाय का उत्थान। बोलो असुर शक्ति की जय। असुर शक्ति की जय। आज समस्त संसार को विज्ञात होना चाहिए कि असुरों को उसका नवीन और समर्थ महानायक प्राप्त हो चुका है, और यह सूचना मैं दूंगा उन्हें। असुरों की इस पताका को अभी नष्ट करूंगा मैं, उनका उत्साह नहीं बढ़ने दूंगा। भैया, ये आपने क्या कर दिया?
अब तो वहाँ संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या हुआ? हमारी असुर पताका खंडित कैसे हो गई? ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? तो कदाचित देवताओं को ज्ञात हो ही गया। उनकी इस उदंडता का भी उचित दंड दूंगा उन्हें। ये उचित नहीं हुआ। ये किसी का स्वर सुनाई दिया मुझे। कौन है यहाँ? मुझे आभास हो रहा था कोई दिव्य शक्ति अवश्य उपस्थित थी जिसे मैं देख पाने में असमर्थ रहा। दिव्य शक्ति? कैसी दिव्य शक्ति गुरुदेव? ये बाण तो अब यहीं बढ़ा आ रहा है। भैया, ये क्रोधवश आपने क्या कर दिया? ये कपटी और छली असुर केवल इसी के अधिकारी हैं। अरे ये बाण तो पताका को नष्ट कर अब हमारे असुर महाराज की ओर बढ़ रहा है। ये तो घोर संकट है। स्वयं पर आघात लूंगा, रोक दूंगा इस बाण को। असुर महानायक शुंभ का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। भैया, यदि आपके बाण से शुंभ निशुंभ अथवा किसी अन्य असुर को तनिक भी क्षति पहुंची तो देवासुर संग्राम यहीं पर आरंभ हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। उचित कहता है गणेश। यदि अभी देवासुर संग्राम हुआ तो क्षति देवताओं को ही पहुंचेगी। यदि इस बाण का लक्ष्य हम पर ही है तो इसका प्रहार मैं अपने तन पे सहाऊंगा, ताकि मेरी रक्त की बूंदों से अनेक रक्त बीज उत्पन्न होकर असुर सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। मुझे क्षमा करना गणेश। क्रोध के प्रभाव में अपना धैर्य खो बैठा था मैं। मुझे ज्ञात था यहाँ हमारे मध्य किसी अवांछित उपस्थिति का आभास था। मुझे कोई दिव्य शक्ति थी गुप्त रूप से यहाँ पर, और हमें आभास भी नहीं हुआ। हमारी पताका खंडित कर दी उस शक्ति ने। अपमान किया है असुर शक्ति का। कदाचित असुरों पर संकट का संकेत है ये। आप इतने चिंतित क्यों हैं, असुर गुरु? चिंतित क्यों हूं मैं? असुर महानायक शुंभ, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई दिव्य शक्ति थी, फिर भी ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। चिंता त्याग दीजिए असुर गुरु। देखिए आपके समक्ष कौन है। मैं शुंभ, सर्वशक्तिशाली शुंभ, जिसे आपने अभी असुरों का महानायक घोषित किया है। असुर गुरु, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पराक्रमी सेनापतियों और योद्धाओं का साथ मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो जो भी कोई था उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरे नेतृत्व में मेरी असुर शक्ति अब महाशक्ति बन चुकी है। छिपकर हम असुरों पर घात करना, ये देवताओं के ही लक्षण है भ्राता। हमें लगता है यह भी किसी देवता का ही छल है। छल और बल में भारी तो बल ही पड़ेगा
भ्राता निशुंभ, एक बाण से हम भयभीत नहीं होंगे। ये जिसने भी किया है, देवता या दिव्य शक्ति, उसे उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा। असुर विरोधियों को ये मेरी चेतावनी है। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। शुंभ का आत्मविश्वास सराहनीय है, किंतु मेरी चिंता तो तभी शांत होगी जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित होंगे। मुझे आभास हो रहा है भैया, संकट निकट है। हमें शीघ्र देवराज इंद्र का आवाहन कर उन्हें भी सचेत करना चाहिए। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को इस संकट के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए था। देवराज इंद्र, मैं प्रथम पूज्य गणेश आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने हेतु आपका आवाहन करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। गणेश जी, आप कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे के साथ अभी तक यहीं पर स्थित हैं। मेरा तो अनुमान था कि आप अब तक लौट गए होंगे। महादेव, और ये महादेव भी अपने मतंग रूप में अभी तक यहीं पर स्थित है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देवराज, माता श्री महाकाली ने अपने 10 महाविद्या स्वरूपों को हमारे समक्ष अवश्य उजागर किया, किंतु कुछ प्रश्न अभी भी शेष हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि माता सर्वप्रथम माँ मातंगी रूप में क्यों प्रकट हुई? देवराज इंद्र, आप सभी के प्रस्थान के पश्चात माता ने अपनी ज्ञान की शक्ति गणेश को प्रदान की। और अपनी आगे की शेष कथा बताने का दायित्व भी उसे सौंपकर वो अचानक अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने के उपरांत हम महादेव से ज्ञात करने यहाँ पहुंचे कि माता एकाएक कहाँ चली गईं, किंतु यहाँ पाया कि महादेव अभी भी ध्यान में लीन हैं। हाँ देवराज, हम इस सब पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी भूकंपन आरंभ हुआ। और जैसे ही हम उसका स्रोत ढूंढने निकले तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष एक और बड़ा रहस्य उजागर हुआ। रहस्य? हाँ देवराज, देवताओं के विरुद्ध असुर पुनः संगठित हो चुके हैं। अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की। इस सम्मेलन में एक नहीं अपितु अनेक शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। असुर गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में असुरों का ऐसा महासम्मेलन? ये सावधान रहने का समय है देवराज। संकट समक्ष है हमारे, क्योंकि भयंकर बलशाली असुरों समेत शुंभ और निशुंभ का भी उदय हो चुका है। किंतु गणेश जी, कौन है ये शुंभ निशुंभ? नमूची के भ्राता है ये दोनों शुंभ निशुंभ। वही नमूची इंद्रदेव जिसका वध आपने सागर के फेन से किया था। गणेश जी, देवताओं के लिए महासंकट बन चुका था नमूची, जिस कारण मुझे उसका वध करना पड़ा। हमारा घोर शत्रु था वो। और अब उसी नमूची के भ्राता देवताओं के लिए और भी घोर शत्रुता का भाव लेकर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने प्रस्तुत हुए हैं। हमें ज्ञात करना होगा कि इन असुरों की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं ये।
गणेश जी, लालच तो असुरों की प्रवृत्ति है। उन्हें कितना भी क्यों न प्राप्त हो जाए, वो सदैव स्वर्ग पर अपना घात लगाए रहते हैं। स्वर्ग को हमसे छीनकर वहां अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। गणेश जी, इससे पूर्व की शुंभ निशुंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें ही उन पर आक्रमण कर उन्हें कुचल देना चाहिए। गणेश जी, कदाचित आपने यही सुझाव देने मुझे यहां बुलवाया होगा, किंतु गणेश जी आप चिंता मत कीजिए। मैं देव सेना को एकत्रित कर शुंभ निशुंभ के विनाश को सुनिश्चित करता हूं। देवराज, इतना सरल नहीं है उन असुरों का विनाश। इतना सहज नहीं है इस समस्या का समाधान। सेनापति कुमार कार्तिकेय, मैं कुछ समझा नहीं। आपके नेतृत्व में देव सेना इन दुष्टों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। देवराज, शुंभ निशुंभ का वध एकमात्र माता के हाथों से ही संभव है। हाँ, ब्रह्मदेव का वरदान है इन्हें कि इनका अंत स्त्री शक्ति से ही हो सकता है। स्त्री शक्ति अर्थात कोई भी देवता इनका वध नहीं कर सकता। और जब तक माता स्वयं अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती और इन असुरों से युद्ध कर उनका अंत नहीं करती, तब तक आपका सावधान रहना अति आवश्यक है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए देवराज कि इस बार मात्र इन 2 असुर शुंभ निशुंभ से ही आपका सामना नहीं, अपितु इनके साथ असुर सेनापतियों के रूप में असुर महायोद्धाओं का एक संपूर्ण समूह है। भ्राता, आज्ञा हो तो मैं भी युद्ध के लिए अभ्यास करूं। शुंभ का प्रधान सेनापति है उसका भ्राता निशुंभ। विलक्षण है इनका युद्ध कौशल। विरोधी योद्धाओं को अपने दानवों से असमंजस में डाल देते हैं ये, क्योंकि इनका सामना करते हुए ये ज्ञात करना असंभव है कि उनका अगला वार क्या होगा। सावधान सेनापति रक्तबीज! शुंभ का दूसरा सेनापति है रक्तबीज, और रक्तबीज अपने रक्त की बूंदों से अपने प्रतिरूपों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। चंड और मुंड अपनी अति प्रचंड विद्युत शक्ति से कुछ भी भस्म कर सकते हैं, और धूम्रलोचन जो निर्जीव पदार्थों से अपनी सेना उत्पन्न करने में सक्षम है। और शुंभ जो अपनी स्तंभन शक्ति से विरोधी योद्धाओं को स्तंभित कर सकता है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ये सत्य है। अब तक हमने जितने भी असुरों का सामना किया है, ये असुर उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। शुंभ निशुंभ का अंत केवल स्त्री शक्ति से ही संभव है, इसलिए हम उसका वध नहीं कर सकते, किंतु हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। गणेश जी, क्यों ना हम एक एक कर शुंभ निशुंभ के सेनापतियों का वध करने की रणनीति अपनाएं। इस क्रम में सर्वप्रथम क्यों ना हम रक्तबीज का वध कर दें। रक्तबीज का वध तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है। क्यों गणेश? क्यों असंभव है उसका वध? हाँ गणेश जी, इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन है ये रक्तबीज? प्रतीत होता है कि माता ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की है, उसकी सहायता से गणेश जी ने उस रक्त बीज के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लिया है। आप सर्वथा उचित समझे ऋषिवर। असुर सेनापति रक्त बीज का जन्म ऋषि कश्यप और माता दनु के पुत्र रम की चिता से हुआ था, और रक्त बीज को प्राप्त शक्तियों के पीछे पिताश्री का ही आशीर्वाद है।
हाँ भैया, उसने महादेव की घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेक वर्षों तक तप में लीन रहकर रक्तबीज पिताश्री की आराधना करता रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? रक्तबीज ने सर्वप्रथम पिताश्री से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु पिताश्री के समझाने पर कि ऐसा वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वो उसे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते। तो फिर रक्तबीज ने कहा, महादेव, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी जब पृथ्वी पे गिरे तो मेरे ही समान शक्तिशाली मेरे प्रति रूप उत्पन्न हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आज रक्तबीज नाम है मेरा, जो शत्रु मेरा रक्त बहाएगा वो मुझे और शक्तिशाली बना देगा। रक्तबीज पर प्रहार होते ही उसके रक्त से उसके समान असंख्य असुर उत्पन्न होंगे और फिर उन असुरों के रक्त से भी और असुर प्रस्तुत होंगे। और यही वरदान पिताश्री ने दिया। इसलिए मेरे अनुसार इससे युद्ध कर इसका वध करना अत्यंत जटिल कार्य है। क्या हुआ गणेश? तुम विचार मग्न क्यों हो गए? भैया, माता के दिए ज्ञान से मुझे ज्ञात हो रहा है कि पूर्व में रक्तबीज महिषासुर का भी सहयोगी था, किंतु फिर क्या कारण था कि उसने युद्ध में महिषासुर का साथ नहीं दिया? कदाचित युद्ध से डरकर ही वो लौट गए होंगे। रक्तबीज भयभीत होकर युद्ध से पीछे हट जाए? वो ऐसा योद्धा तो प्रतीत नहीं होता गणेश। अवश्य महिषासुर और उसके बीच कोई ना कोई मतभेद रहा होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, उसने महिषासुर का साथ छोड़ भी दिया तो उसमें हमारा क्या लाभ? क्योंकि वो अब भी दुष्टता का ही साथ दे रहा है। वो शुंभ निशुंभ का सेनापति बन बैठा है। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के समान वरदान प्राप्त करने में चंड और मुंड भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया जो उनकी अपार शक्ति का स्रोत है। देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ आपके प्रबल शत्रु हैं, क्योंकि आपने उनके भ्राता नमुची का वध किया था। और रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ सबके एक साथ आने के दो कारण हैं। प्रथम, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा उनका मार्गदर्शन, और द्वितीय, देवताओं के प्रति उनकी घृणा और स्वर्गलोक पर अधिकार पाने की लालसा। मुझे सतर्क करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मैं आज ही देव सभा में देवताओं की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देवताओं से मंत्रणा करूंगा। देवराज, माता के प्रकट होने तक देवता और स्वर्ग इन असुरों से कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए रणनीति नहीं, मंत्रणा कीजिए इसकी। उचित है, सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य गणेश का सुझाव। अभी जो भी हो, हमें शुंभ और निशुंभ से कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। क्रोध के आवेग में आकर यदि हमने असुरों से युद्ध किया तो उससे हमारी ही हानि हो सकती है। किंतु हमें सतर्क और सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा और शुंभ निशुंभ के अगले दांव के लिए तैयार रहना होगा। देवराज की जय हो। देवराज, प्रणाम देवराज। देवराज, असुर महानायक शुंभ ने अपने दूत को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो द्वार पर आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में है। उन्हें यहाँ राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा। दूत भेजें? किंतु देवगुरु बृहस्पति, शुंभ ने अपने दूत यहां क्यों भेजे होंगे? कारण जो भी हो देवराज, हमारा सतर्क रहना ही उचित होगा। दूत के वेश में यदि असुर योद्धा हुए तो उनके लिए भी तैयार रहेंगे हम। क्या संदेश लाए होंगे ये असुरदूत? स्मरण रहे, आप सभी चौकन्ने रहिए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। किंतु आक्रमण तभी कीजिएगा जब मैं संकेत दूं। ये तो पायल की छनछन है। तो क्या असुर स्त्रियां दूध बनकर आई? सावधान देवराज, सावधान। इस सुंदरी के रूप में असुरों का छल हो सकता है ये। अद्भुत। अति आकर्षक है ये आसुरी दूत। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम देवगण। ओ, तो आप सभी हैं असुर महानायक के दूत।
नहीं होता आसुरी स्त्रियों का इतना अद्भुत सौंदर्य। हाँ देवराज, मैं स्वर्णलता हूँ। मैं स्वर्णलता हूँ और मैं तरंगिनी हूँ। और मैं रजत लता। और मैं कोमलांगी हूँ। हम सभी असुर महानायक शुंभ के दूत हैं। रात की रानी की सुगंध का विस्तार हुआ है, जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय पुष्प है। और मेरे भी। स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सौंदर्य है आप सभी का। मुझे ज्ञात नहीं था पाताल के गर्भ में भी इतना अनुपम सौंदर्य छिपा है। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज? आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। अब आप सबसे भेंट हो ही गई है तो देवराज इंद्र को ये कष्ट अवश्य उठाना होगा। असुर महानायक ने अपने दूत यहाँ स्वर्ग क्यों भेजे हैं? क्या कारण है आपके यहाँ आगमन का? मित्रता का संदेश भेजा है असुर महानायक शुंभ ने। वो अपने राजभवन पे एक महाउत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। किंतु उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मित्रता स्वीकार कर सभी देवगण हमारे उत्सव में पधारें, अन्यथा हमसे युद्ध करें। असुर उत्सव में भाग ले, अन्यथा असुरों से युद्ध करें। क्या हो गया देवराजेंद्र? कोई उत्तर नहीं दिया आपने। आपको असुर महानायक शुंभ का ये मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार है, अथवा आप उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं? कहिए, हम आपका क्या संदेश लेकर जाएं उनके समक्ष? अरे स्वर्णलता, तुम भी ना, ये कैसा प्रश्न पूछ लिया तुमने? क्या हुआ रजतलता? क्या हमने देवराज से कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया? अरे ये देवराज इंद्र है स्वर्णलता, अत्यंत रूपवान, अपनी तेज से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। सुकोमल प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से अत्यंत कठोर। ये भला किसी से मित्रता क्यों करने लगे? उचित कहती हो रजतलता, मैं तो इनके रूप पर मोहित हूँ, इसलिए विश्वास कर लिया था कि ये हाँ ही कहेंगे। किंतु मैं एक तुच्छ दासी मात्र हूँ, और ये कहा सर्वसमर्थ देवराज इंद्र। अरे तुम किस भ्रम में पड़ गई हो? हमसे मित्रता थोड़ी ना करेंगे ये असुर महानायक का प्रस्ताव स्वीकार भी करेंगे तो भी मित्र उनके ही बनेंगे स्वर्णलता। ज्ञात है रे, किंतु तरंगिनी, जो हमारे महानायक के मित्र होंगे वो हमारे भी तो मित्र हो सकते हैं ना? स्वर्णलता, रजतलता, तरंगिनी, बात तो एकदम स्पष्ट है। हमने देवराज इंद्र को 2 परिस्थितियों में चुनाव करने का प्रस्ताव दिया, किंतु वो शांत ही हैं।
तो उनका शांत होना तो यही संकेत देता है ना। ना ही वो असुर महानायकों से मित्रता करने के इच्छुक है, ना ही उन्हें हमारी मित्रता का कोई मोह। अब तो हमें शीघ्र ही जाकर असुर महानायक शुंभ को ये संदेश दे देना चाहिए कि इंद्रदेव ने उनकी मित्रता को ठुकरा दिया। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, भूल गई थी कि देवराज इंद्र वीर हैं, प्रबल प्रतापी योद्धा हैं। वो तो युद्ध ही चुनेंगे, फिर हमारे हृदय में चाहे जो भी आघात लगे, उस आघात की इन्हें चिंता क्यों हो? हाँ, योद्धाओं की रुचि तो युद्ध में ही होगी ना। फिर किसी का हृदय द्रवित हो तो होता रहे। देवराज इंद्र, तो क्या ये आपका निर्णय स्थिर है? क्या हमें निराश होकर लौट के जाना पड़ेगा? देवराज इंद्र, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। असुरों की मित्रता मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। क्या कह रहे हैं देवराज? इंद्रदेव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उचित ही किया। अतिथि बनना तो शत्रु बनने से कहीं उचित है। हाँ देवराज इंद्र, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपने कितनी प्रसन्नता दी है मुझे। मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मेरी राजसभा में मैं भला आपको कैसे निराश कर सकता था? बलशाली तो मैं अवश्य हूं, किंतु मेरा भी हृदय, जो कि अत्यंत कोमल है, और वो आपके हृदय की पीड़ा को भला कैसे सह सकता था? हम सभी को हमारे असुर उत्सव में आपकी और अन्य देवताओं की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से रहेगी। इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया?